ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। कभी कभी लाइफ इतनी मेसी लगती है कि गूगल कैलेंडर भी बोल देता है कि आई गिव अप ब्रो, राइट? हम मॉर्निंग में उठते हैं विथ 100 थॉट्स कि हमें ये करना है, वो करना है, वो भी करना है। बट करते क्या है? एट द एंड ऑफ द डे वी डू नथिंग, बिकॉज हम कंटिन्यूसली एक टाइम पे 100 थॉट्स के बारे में सोच रहे होते हैं और एंड अप करते हैं विद प्रोकास्टिनेशन एंड स्ट्रेस, डूइंग नथिंग। Hello, everyone. My name is Yashika, and welcome again to the fifth episode of our solo podcast. आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ राइटिंग थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सम प्रो टिप्स। सो लेट्स मूव टुगेदर। कभी कभी हमारे माइंड में एक साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं और काफ़ी सारे हमारे काम होते हैं जो हमारे सिर्फ माइंड में घूम रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से काम से स्टार्ट करें। हमें करना सब होता है, प्रायोरिटाइज़ हम सब चीज़ों को करते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन-सा काम पहले करें, और इसी चीज़ को सोचते-सोचते हम पूरा दिन निकाल देते हैं, लिटरली पूरा दिन। और हम एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं कि आज भी मैंने कुछ नहीं की। बट स्टिल हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं और नेक्स्ट डे सेम चीज़ का प्रोकास्टिनेट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वही काम को लूप में सोचते रहते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। So what's the solution of that? Simply just writing down your things on a paper and boom, it's give you a direction and it's give direction to your thoughts. चीज़ों को लिखना पेपर पे सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एस्थेटिक लगता है पिंटरेस्ट पे या रील्स पे, इसलिए ताकि तुम्हारे माइंड में जो लूप चल रहे होते हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं किसी काम को लेके, उसे एक डायरेक्शन मिलता है। हमारा माइंड सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन में रहता है, हम सिर्फ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हमें वो करना है, कल से मैं ये स्टार्ट करूंगा, आज इतना कर लेता हूँ। वो सिर्फ हमारे माइंड में लूप चलता रहता है, हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पाते। पर जब हम उस चीज़ को किसी पेपर पे लिखते हैं या कोई भी हमारी डायरी हो या कुछ भी हमारा एक नोटबुक हो, अगर हम उसे राइट इट डाउन करते हैं तो वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो चीज़ पे हमारे लिए काम करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। अब चीज़ों को लिखना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि 8:30 बजे उठना है, 9:30 तक सब कुछ करके मुझे एक स्टडी सेशन करना है, 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। दैट्स नॉट अबाउट द टाइम टेबल और दैट्स नॉट अबाउट अ फिक्स्ड रूटीन। दैट्स सिंपली जस्ट अबाउट कि तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, तुम जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी चीज़ें तुम्हें करनी है, उन्हें बस असेंबल करके एक पेपर पे लिखना है तुम्हें। दैट्स इट। ये तुम 2 तरीके से कर सकते हो। या तो तुम हर एक दिन इंडिविजुअली प्लान कर लो, अगर तुम्हारे पास डेली इतना टाइम होता है तो। अगर नहीं, तो तुम पूरा वीक एक साथ प्लान कर सकते हो, अगर पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मंडे है, तो तुम डेली रात में बैठ के नेक्स्ट डे को प्लान कर सकते हो कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है, मुझे कहीं जाना है तो वो कितने बजे क्या कैसे जाना है। जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं सब एक पेपर पे लिख सकते हो। अगर तुम इंडिविजुअली दिन प्लान नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ संडे या सैटरडे को वीकेंड्स पे अपना वीक प्लान करो। रफली प्लान करना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं बनाना है। तुम्हें बस चीज़ें लिखनी है कि मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन डेज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ-यहाँ तक कंप्लीट करनी है। मीन्स यू हैव टू सेट सम डेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कुछ ट्यूसडे को इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मुझे वो चीज़ मंडे तक कंप्लीट करनी है, तो मैं मंडे वाली लिस्ट में लिखूंगी। और जब तुम अपना वीक प्लान कर लोगे, तब तुम देखना वो वीक तुम्हारा कितना ज़्यादा स्ट्रेसलेस जाएगा और कितना अच्छा जाएगा। तुम्हें चीज़ों का टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। तुम चीज़ें भूलोगे नहीं, सब कुछ असेंबल होगा, डिसिप्लिन में होगा और बाकी जो टाइम बचता है उसे तुम एन्जॉय भी कर सकते हो। इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें होती थी, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। आधी चीज़ें मैं करती थी, आधी चीज़ें मिस अप हो जाती थी। और सेम डे वो लूप चलता रहता था, मैं चीज़ें नहीं करती थी, चीज़ें डेडलाइन्स निकल जाती थी। चाहे वो मेरी एडिटिंग हो वीडियोज़ की, चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड करना हो, मेरे असाइनमेंट्स हो, मेरी क्लासेस हों, व्हाटएवर। I just end up doing, 50% or like something 40% of the things. But then the moment I started writing things down, तो मेरे पास डेली टाइम नहीं होता कि मैं चीज़ों को डेली डेली बेसिस पे लिखूं, बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम भी जाता है। तुम एक जगह बैठते हो, चीज़ें सोचते हो कि तुम्हें करना क्या है। तो मेरा ये रहता है कि मैं सिर्फ वीकेंड्स पे संडे को नाइट में 1 घंटा निकालती हूँ और पूरा वीक प्लान करती हूँ कि मुझे मंडे को क्या क्या चीज़ें करनी है, ट्यूसडे को क्या क्या करना है,
पूरा वीक प्लान करती हूँ एंड उस अकॉर्डिंग अपना जो भी शेड्यूल है मैं वो फॉलो करती हूँ। अब इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहला, मुझे टेंशन नहीं रहती कि कोई चीज़ मेरी मिस हो जाएगी या मुझे सोचना नहीं पड़ता करने से पहले कि मुझे करना क्या है। जस्ट सिंपली सी कि आज मेरा क्या-क्या टास्क है मैं वो करती हूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं देखती हूँ कि मेरे इतने सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं तो मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है एंड नेक्स्ट डे मुझे और अच्छी एनर्जी मिलती है और अच्छी एनर्जी के साथ मैं वो टास्क कंप्लीट करने लगती हूँ। आई नो स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी-सी हार्ड होंगी। स्टार्टिंग में जब मैंने भी स्टार्ट किया था चीज़ों को लिखना, तब मैंने 1 या 2 दिन लिखा होगा, उसके बाद से मेरा सेम रूटीन हो गया था। बट ये चीज़ें मैंने बार-बार, बार-बार स्टार्ट किया और मैं बीच-बीच में जब भी मुझे याद आता था, जब भी मेरे माइंड में ऐसा लगता था कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, तब मैं चीज़ें लिखना शुरू करती थी। और अब ये हैबिट में आ गया है कि मैं चीज़ें लिखती हूँ और चीज़ें प्लान करती हूँ। अपना वीक एक रफ़ली मैनर में प्लान करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। ट्रस्ट मी गाइस, इसे एक बार ट्राई करके देखना और मैं ये नहीं कह रही कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देगा लाइफ में, बट ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स को छोटा ज़रूर कर देगा बिकॉज़ तुम्हें कहीं न कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें चीज़ें लेके सोचनी नहीं पड़ेंगी कि मुझे कौन-सी चीज़ पहले करना है, क्या नहीं करना। तुम ऑलरेडी प्लान्ड होंगे और क्लियर होंगे एंड दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर वीक एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक वीक प्लान दे दिया है। अगर तुम्हें वो कन्वीनियंट लगता है तो तुम वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम वो भी ईज़िली कर सकते हो। So that's all for today's video. If you love the episode, let me know in the comment section. See you in the next episode. Bye bye.